हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आपके काव्यांजलि के अंतर्गत जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का पाठ है ऊधव शतक, और उसमें आपका ऊधव शतक है और 2 कविताएँ इसमें हैं और एक है गंगावतरण। तो दोनों ही कविताओं में से जो इम्पोर्टेंट आपके पद्यांश हैं, उन पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये साहित्यिक वर्ग के लिए आता है। वैज्ञानिक वर्ग के बच्चों के लिए ये पाठ नहीं है। तो इसमें आधारित 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस तरीके से 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो महत्वपूर्ण आपके पद्यांश हैं उनको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्न उत्तर समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला अपना जो पद्यांश है वो देखते हैं। पहला आपका जो कविता उसमें है ऊधव शतक है और ऊधव शतक के अंतर्गत श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ यहाँ पर बहुत ही व्याकुल होती हैं कृष्ण से वियोग के कारण। तो उद्धव अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं, कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव यहाँ पर आकर उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, योग विद्या सिखाते हैं। तो उस योग विद्या के कारण उनकी गोपियों की क्या दशा होती है और यहाँ पर गोपी और उद्धव के बीच में क्या वार्तालाप होता है वो इस आपके पद में दिखाई देगा। जब उद्धव अपना ज्ञान सुनाते हैं तो गोपियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो इस पद में बताया गया है। कवि ने बहुत अच्छा उसका चित्रण किया है। तो एक एक पंक्ति के अर्थ को देखते हैं। सुनी सुनी ऊधव की अकह कहानी कान। जैसे ही गोपियों को पता चलता है कि नंद बाबा के घर में दूत आए हैं कृष्ण की तरफ से, हम लोगों के लिए कोई संदेशा लाए हैं, तो सारी गोपियां दौड़कर उद्धव उनके नंद बाबा के घर में एकत्रित हो जाती हैं और वहाँ पर एक पत्र लेकर, एक चिट्ठी लेकर जो उद्धव हैं वो पढ़ते हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञान को सुनाते हैं। गोपियों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये जो है ज्ञान, ये संदेशा जो है कृष्ण ने हमको भेजा होगा। तो उनकी क्या दशा होती कि सुनि सुन उद्धव की अकह कहानी कान। उद्धव की अपने कान से ना सुनने वाली कहानी को सुनकर कोऊ थहरानी, कोऊ था नहीं थिरानी है, को उसी जगह थरथराने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। कोई था नहीं थिरानी, कोई जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। कहाँ रत्नाकर रिसानी बररानी कोई। अब वहाँ बहुत सारी गोपियाँ थी, सबके अलग अलग भाव मुद्राएं हैं। तो कहें रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं, अब देखिए अंडरलाइन है ये चारों लाइनों में, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि रिसानी, कोई गोपी तो कृष्ण के ऊपर क्रोध करने लगी, उद्धव के ऊपर क्रोध करने लगी, बररानी कोई और कोई बड़बड़ाने लगी, को बिलखानी और कोई गोपी बिलख बिलख कर रोने लगी, बिकलानी बिथलानी बिथकानी है और कोई बहुत ही व्याकुल हो गई और कोई बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत थकी थकी हो गई हो। कोई सेद सानी, सेद मने श्वेत, श्वेत मने होता है पसीना। कोई गोपी इस संदेशे को सुनकर पसीना पसीना हो गई। को भर द्रग पानी रही, द्रग मने आँख, और कोई गोपियाँ ऐसी थी जिनके आँखों में आंसू बहने लगे, आँखों में आंसू आ गए ऐसे संदेशे को सुनकर। को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है और कोई चक्कर खाकर उसी जगह धरती पर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उद्धव की जो योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या हालत हुई। को श्याम श्याम कै बहक बिललानी कोई, और कोई श्याम श्याम पुकारते पुकारते वहीं पर बहकने लगी, वहीं पर व्याकुल हो गई। कोमल करेजो थाम सहम सुखानी है, और कोई गोपी जो है अपने कोमल करेजो मने कलेजे को थाम कर वहीं पर सहम कर खड़ी हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा चित्रण है जिसमें गोपियों की मनोदशा का रत्नाकर जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।
पहला प्रश्न इसमें है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है और ये हर पद्यांश में पूछा जाएगा। तो पद्यांश के पाठ का नाम आपका यहाँ पर है, पाठ का नाम अभी बताया गया है आपको कि यहाँ पर उद्धव शतक जो पाठ का नाम है, और कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ में भी यही लिखा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है, वैसे लिखना है। प्रस्तुत छंद में किसकी मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत छंद में गोपियों की दशा का वर्णन किया गया है। किसकी ना कहने योग्य कहानी सुनकर गोपियों की दयनीय दशा हो गई? तो उद्धव की ना कहने योग्य कहानी सुनकर गोपियों की दशा दयनीय हो गई। उद्धव का निष्ठुर संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? उद्धव का निष्ठुर संदेश सुनकर गोपियों की दशा बहुत ही विचित्र हो गई। कोई गोपी जो है बेहोश हो गई, कोई ठगी की ठगी रह गई, कोई आँखों से पानी भर गया और कोई वहीं पर मूर्छित हो गई। तो इस तरीके से ये पांचों प्रश्न हैं। अब अगला देखते हैं। अब पिछले में हमने देखा कि गोपियों की जो उद्धव की संदेशा सुनकर गोपियों की हालत क्या हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं इस वाले पद्यांश में। अब गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को जवाब दिया है, जो संदेशा उन्होंने योग का सुनाया है उसके बदले में वो क्या कहती हैं उद्धव से। और दोनों जो लाइन है वो देखिए आपकी अंडरलाइन है, रेखांकित है, यही व्याख्या आपकी पूछी जाएगी प्रश्न में। तो पहली लाइन है, कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप। गोपियों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं कि कृष्ण के दूत बनकर आए हैं। तो पहला प्रश्न गोपियां उद्धव से यही करती हैं कि कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप। हे उद्धव जी, आप सबसे पहले हमको ये बता दीजिए कि आप कृष्ण के दूत बनकर हमारे पास आए हैं कि ब्रह्म के दूत बनकर हमारे पास आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। धारे, क्या ये प्रण माने प्रण, क्या आप ये प्रण करके हमारे पास आए हैं कि हम ब्रज की नारियों की बुद्धि को पलट देंगे, कृष्ण को भुलाकर उनको परमात्मा की याद में उनको लगा देंगे? तो क्या उद्धव जी आप ये प्रण करके वहाँ से चले थे कि हमारे मन को आप बदल देंगे? कहाँ रत्नाकर पे प्रीत रीति जानत ना। अब गोपियाँ कहती हैं कि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियों ने यहाँ कहा कि हे उद्धव, तुम प्रीत की रीति को बिल्कुल भी जानते नहीं हो, तुम प्रेम के रीति को नहीं जानते हो, प्रेम कहानी नहीं जानते हो। ठानत अनीति आन नीति लय अनारी की। अनारी माने अनाड़ी। तुम हमारे साथ अनीति कर रहे हो, ये जो योग साधना का संदेशा हमारे लिए लाए हो, तो तुम अनाड़ी माने अनाड़ियों की भांति ये जो नीति लेकर आए हो, तुम हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। ठीक है, हमने तुम्हारी बात को मान्यो, हमने तुम्हारी बात को माना जो तुमने ये कहा कि कान्ह ब्रह्म एक ही, कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। कहो जो तुमने जो कहा कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, मान्यो हम ये बात मानते हैं तुम्हारी। तोहू हमें भावत न भावना अनारी की। तो भी भावत मने पसंद नहीं है, तो भी तुम्हारी ये अनाड़ियों जैसी जो भाव है हमारे प्रति वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। फिर वो उदाहरण देती हैं, जई है बन बिगड़ न बारिधता बारिध को। कहते बारिधता माने समुद्र, बारिध माने समुद्र। कहते हैं कि समुद्र का कुछ भी, एक उदाहरण देके समझाती हैं कि अगर कोई एक पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र के जल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना उसका जल घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बूंद ता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। लेकिन जो बूंद है उसका अस्तित्व, बूंद जब तक समुद्र के पानी से अलग है तब तक उसका स्वरूप बना है, उसका रूप बना हुआ है, अलग उसका अस्तित्व बना है। लेकिन जैसे ही पानी की कोई बूंद समुद्र के अथाह जल में मिल जाएगी तो बूंद का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। उसी प्रकार कृष्ण
के साथ हमारा जो अपना जो परमात्मा है, हमारे अपने एक अलग छवि है, हमारा अपना अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही हम तुम्हारे परमात्मा में अपने आप को मिला लेंगे वैसे हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न इसमें है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम आपका उद्धव शतक हो गया और कवि का नाम यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं। गोपियों के समक्ष श्री कृष्ण का दूत बनकर कौन आया है? गोपियों के समक्ष श्री कृष्ण का दूत बनकर उद्धव आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण के दूत बनकर आने के उपरांत भी उद्धव गोपियों से किसकी बात कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण के दूत बनकर आने के उपरांत भी उद्धव गोपियों से ब्रह्म की बात कर रहे हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव किसके समान बातें कर रहे हैं? तो गोपियों के अनुसार उद्धव अनाड़ी की भांति बातें कर रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगला जो हमारा पद्यांश है वो यमुना छवि से लिया गया है। यमुना छवि से नहीं, ये तो गलत हो गया, ये लिया गया है गंगावतरण से। तो ये हमारे गंगावतरण से लिया गया है। इसका जो पैराग्राफ है, अब इसके एक हम लोग अर्थ समझते हैं। भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर। देखिए, जब गंगावतरण हुआ है, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती है और वो ऊपर आकाश मार्ग से होती हुई जब धरती पर आती है तो ये समस्या आती है कि अगर धरती पर गंगा सीधे गिरेगी तो वो पाताल में चली जाएगी, धरती पर रुकेगी नहीं। तो इसके लिए उपाय होता है कि गंगा पहले शिव जी के पास आती है और शिव जी उसको अपने जटाओं में स्थान देते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये जो पद्यांश है, वहाँ पर जब गंगा शिव जी के समीप आती है तो उसका जो मन है, उसके जो भाव हैं, क्या प्रकट होते हैं, इस पद्यांश में उसका वर्णन किया गया है। भाई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर। हर रूप, हर मने शिव जी के रूप को, मनोहर मने सुंदर रूप को देखकर गंगा जब हिमालय पर आती है शिव जी के पास, तो फिर वो उनके रूप को देखकर, उनकी छवि को देखकर वो बिल्कुल चकित हो जाती है, बहुत ही मोहित हो जाती है। हुए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। उसके जो प्राण हैं वो आनहि माने किसी अन्य के हो जाते हैं, अर्थात वो अपने प्राण, अपना दिल किसको दे देती है? शिव जी को दे देती है। रहे तन धरे धरोहर, अब उसके प्राण अपने नहीं रहे, केवल उसके शरीर में धरोहर मात्र रह गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई। भयो कोप, कोप माने गुस्सा, उसके अंदर अभी तक जो क्रोध भरा हुआ था, क्रोध के साथ जो नीचे उतर रही थी, उस क्रोध का लोप हो गया, माने वो क्रोध समाप्त हो गया। चोप और उमगाई, उसके अंदर कोई दूसरी ही जो भावना है वो उमड़ने लगी, प्रेम की भावना। अब गंगा जैसे ही उसने देखा शिव जी के रूप को, गंगा उसके प्रति प्रेम के भाव से भर गई। उसके अंदर दूसरी ही जो इच्छा है वो बलवती हो गई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाई। उसके चित्त में प्रेम की चिकनाई चढ़ गई और जो भी रोष था, जो गुस्सा था, वो उसका गुस्सा वहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये हमारा पद्यांश है, उसका अर्थ है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्नोत्तर हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का जो पाठ है एवं कवि का नाम यहाँ पे लिखना है। तो पाठ आपका गंगावतरण हो जाएगा और कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अभी व्याख्या जो बताई गई है उसी से आपको करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस पर और किसके मुग्ध होने का भाव दर्शाया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा के शिव जी पर जो प्रेम है, प्रेम प्रकट करने के भाव को यहाँ पर उत्पन्न किया गया है, उत्पन्न हुआ है। गंगा के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? तो गंगा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो जो शिव जी हैं वो शिव जी की होना चाहती थी, शिव जी के प्रेम, उनकी वो स्त्री बनना चाहती थी। गंगा के प्राण और क्रोध के संबंध में इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? गंगा के प्राण जो हैं, जैसे ही शिव जी को उसने देखा वैसे उसके प्राण शिव जी के हो गए, उसके अपने नहीं रहे और शिव जी को देखने के बाद जो उसका क्रोध है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो बच्चों, ये आपके
3 पद्यांश थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश थे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।